हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 उसका पार्ट 13 लेके आए हैं। दोस्तों, पार्ट 13 में एक्चुअल में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं when only capacitor is connected to the circuit, so what is average power in this case? What is average power? तो इसी बात का डिस्कशन लेके मैं आया हूँ, है ना। मैं आशा करता हूँ कि इसके पहले का जो ओनली इंडक्टर में एवरेज पावर है वो आप सबने देखा होगा। नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ पहले वो देखिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे आइएगा। तो चलो देवियों सज्जनों, आपका स्वागत है। टैन 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 टैन, चला जा। ठीक है, पहला डायग्राम बना दे भाई। NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, सो प्लीज़ नोट्स बनाते जाइएगा। एग्जाम में मार्क्स आपके पक्के, टेंशन नहीं लेना। चला जा। when only capacitor is connected to the AC source, so ये कुछ है सिस्टम, ठीक। हाँ, फिर आप नाम दे सकते हो। ये ऐसा AB प्लेट है, I का डायरेक्शन शो कर सकते हो, करना है तो टैंग 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 टैंग, चला जा, ठीक। और ये AC सोर्स है। तो दोस्तों, पहले तो हम ये लिखेंगे as shown in figure only capacitor is connected to AC source, ठीक है। अब दोस्तों, हम जानते हैं जब ओनली कैपेसिटर कनेक्ट होता है, जानते हो रे, आप क्यों परेशान कर रहे हो फालतू में? तो उसमें V होता है Vm sin ओमेगा टी, और दोस्तों I होता है Im sin ओमेगा टी प्लस π/2, है ना। हाँ, जिनको नहीं पता है तो ओनली कैपेसिटर में करंट का फॉर्मूला मैंने प्रूव किया था, फिर फेजर डायग्राम बताया था उसी में, वेव डायग्राम बताया था उसी में, तो जाके देख लो आप, टेंशन नहीं है। चला जाए। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो I = Im cos ओमेगा टी। बिल्कुल सर, हम जानते हैं। सो ये आपका V का फॉर्मूला हो गया, ये I का फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों, मुझे एवरेज पावर की बात कर रहे हैं, तो मैं पहले तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात करता हूँ। दो टाइप के पावर है, एक तो एनी टाइम पावर, है ना, एनी मतलब 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ऐसा, और एक होता है एवरेज पावर, है ना, टोटल साइकिल में एवरेज पावर कितना, ठीक है। तो पावर = V × I, P = V म्हणजे काय, Vm sin ओमेगा टी। V म्हणजे काय, Vm sin ओमेगा टी। I म्हणजे Im cos ओमेगा टी। तुम्हाला काय आहे? हाँ जी, डन है, ओके सर। अब मैं मान लो कि Im × Vm/2 करता हूँ, तो यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ। तो सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसका कुछ मतलब होता है। क्या मतलब होता है? Im Vm/2 sin 2 ओमेगा टी, टिंग 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 टिंग। अब दोस्तों, मुझे एवरेज पावर की बात करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तनु छड़ांगा नहीं। एवरेज पावर एवरेज कर दो रे, Im Vm/2 sin 2 ओमेगा टी का एवरेज। आप अच्छी तरह से जानते हो दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम। व्हाट इज इट सर? 0 का होता है भैया, 0 होता है। तो फाइनली एवरेज P = 0। बोल हाँ या ना, क्लियर है? चला जा। अब दोस्तों, मुझे ऐसा बोला है एवरेज पावर को प्रॉपर विथ डायग्राम समझाना है। ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, उसको विथ डायग्राम समझाना है, खाली मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं करने। तो आ जा दोस्तों,
आपको एक नोट लिखवा के रखता हूं जो आपके काम में आएगा। इन दिस ओनली सी केस आई लीड्स वी बाय 90 एंगल। बोल हाँ या ना, इसमें मुझे कुछ पूछने वाली बात नहीं लग रही है, बोलिए। इज दैट क्लियर? ओके ठीक है। चलो एक मिनट रुक जा, वीडियो अच्छा जा रहा है ना, देख लेता हूँ। ठीक है। हाँ ओके। हाँ रे, सेल्फ शूट में ऐसा होता है, फिर मैं बोलता रहूँ अकेला वहाँ पे बंद हो गया हो तो चला जा। ठीक है, अब दोस्तों मैं फिर डायग्राम जा रहा हूँ, शांति से हम आराम से काम करेंगे। जुम ओ मेरा यार है रब वर्गा, इश्क करो या करो इबादत, इश्क करो या करो इबादत, इक्को ही गल है, अर्फ अल्लाह तारू। दोस्तों मुझे तो एक बात पता चलती है दोस्त, लाइफ में रुक जा, अभी ऐसे घूम के बोलता हूँ तेरे को, ये बनाने दे, एक मस्त डायलॉग मारता हूँ चकाचक लेवल का। रुक जा। अरे ये जिन बच्चों ने ओनली इंडक्टर में एवरेज पावर देखा होगा उनको तो मैं जो बना रहा हूँ तकलीफ ही नहीं पड़ रही होगी। आई एम वी एम माइनस आई एम माइनस वी एम। ठीक है। अरे ऐसा ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है ओके। हाँ बात क्या बोल रहे थे साहब? बात ये बोल रहा हूँ दोस्त कि मुझे इतना बचपन से मतलब मैं 7th 8th में पढ़ता था तभी फादर बोलते थे मेरे, एक्चुअली मैं 9th में पढ़ता था तभी फादर एक्सपायर्ड हो गए थे। तो मैं 7th 8th में ना एनसीसी में था। तो एनसीसी में क्या होता था कि कभी वह मुझे ऐसा फील होता था कि चला इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, परेड में, फायरिंग में, सब चीज़ों में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर भी मुझे मेडल क्यों नहीं मिलता है। तो थोड़ा झोलझाल भी चलता था। तो ठीक है, तो मेरे पापा ने बहुत मस्त बात बोली थी मुझे, फादर ने, कि बेटा तुम जिस जगह पे जो काम करने गए हो ना वो पूरी ईमानदारी से करोगे ना, तुम्हारा नंबर है ही है दोस्त, तुम्हारा नंबर है ही है, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से वो काम करना है तुम्हें। तो उस टाइम मुझे माइंड सेट हो गया कि नहीं चला, जो भी काम करूँगा पूरा दिल से 100% दे के करूँगा, फिर रिजल्ट नहीं कैसे आएगा। अरे आप नहीं मानोगे दोस्तों, मुझे फायरिंग में मेडल मिला, बोल, है ना। परेड में मैं टॉप में आया, जो टॉप 10 परेड करते हैं ना, लेफ्ट राइट 1 2, उसमें भी मैं टॉप 10 में था दोस्तों। आप सोचिए। तो उस टाइम से माइंड में एक बात खटक गई थी मुझे कि किसी भी जगह जाऊँगा ना, किसी भी जगह मेरा पूरा जो काम करने जाऊँगा ना वो ईमानदारी से पूरा करूँगा। तो आप देख सकते हो मैं पढ़ाने में भी कभी मुझे मतलब 99% भी नहीं चलेगा, 100% बच्चे के माइंड में उतरना चाहिए, ये थीम होता है। दूसरा मैनेजमेंट वाइज भी भाई बच्चा मेरे भरोसे पे आया है तो उसको फुल अच्छा मैनेजमेंट मिलना चाहिए, है ना। उसकी हर इच्छा पूरी हो रही है जिससे उसको ऐसा ना लगे कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो मैं रिजल्ट लाने का भी 100% ट्राई करता हूँ। तो आपसे भी मैं ही बोलना चाहूँगा बेटा कि जो काम आप अभी आपके हाथ में है ना, जो काम आप अभी आपका क्या काम है, पढ़ाई करना दोस्त, वो पूरी ईमानदारी से 100% कर दोस्त। क्या सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं क्या होगा सिलेक्शन, मैं बैठा हो रहे, है ना, पर लेकिन पूरी ईमानदारी से अपना 100% देके काम करना है बेटा। चला जा, ठीक, चल। अब देखो दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था आपको V का फॉर्मूला है V = Vm sin ओमेगा t। तो मैं V को स्टार्ट करवाता हूँ यहाँ से। हाँ, मैं ये डायग्राम बना के फिर वीडियो चालू कर सकता था, लेकिन आप समझिए, आप साथ साथ में बनाइए तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये हो रहा है। ओके, ये आज का जो टॉपिक चला रहा हूँ दोस्तों, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में थोड़ा मिस प्रिंट है, तो बच्चे उससे मिसगाइड ना हो। ये आज का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको तो सारा पता क्लियर चल जाएगा क्या है।
हाँ हाँ, चलिए आई और वी क्लियर है, आई और वी आपके माइंड में सेट है, पूरा क्लियर है, चला जा। ठीक है, अब दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जैसा इंडक्टर में किया था, 4 पोर्शन में एक ऑसिलेशन को, देखो पूरा एक ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन को मैं पूरा 4 भाग में तोड़ के रखूंगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। 25%, 25%, 25%, 25% हो गया 100%। ठीक है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है ना। चला जाओ, 0 से 1 वाले पोर्शन की बात करता हूँ, उसमें देखिएगा दोस्तों, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। मेरा यार है रब वर्गा, इश्क करो या करो इबादत। हाँ चलिए, ओके चलो, एसी सोर्स है, करंट यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, एक कैपेसिटर का प्लेट है, कैपेसिटर का प्लेट है। ठीक है, अब 0 से 1 वाले पोर्शन में आप आ जाओ, आपको क्या दिख रहा है वो आप फील करके लिखो। 0 से 1 वाले पोर्शन में सर मुझे ये दिख रहा है, जो आई है ना, आई वो देखो मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है। अच्छी बात है सर, आई क्या हो रहा है, मैक्सिमम टू 0 हो रहा है। लिख सकता हूं मैं, मैक्सिमम से 0 हो रहा है। ठीक है सर, आराम से समझना। आई का डायरेक्शन क्या है, देखना आई का डायरेक्शन, आई देखो प्लस के अंदर जा रहा है और बी के अंदर से बाहर निकल रहा है। अब देख पा रहे हो, आई देखो प्लस के अंदर जा रहा है और बी में से बाहर निकल रहा है। अब बात को समझना है ना, बात को समझना। तो दोस्तों आई का एक्चुअल डायरेक्शन क्या हुआ, बी से ए, बी से ए, तार में वायर में देखेगा ना तो डायरेक्शन, तो देख बी से ए, बी से ए। ठीक है, तो लिख आई फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, एज पर दी ग्राफ, एज पर दी सिचुएशन में बता रहा हूँ सब कुछ। हाँ ठीक है ना, ओके। वरना तो क्या होता है मालूम है, मुझे तो ये लिखना है कि आई है ना वी से 90 इतना बड़ा है, मैं आई को यहाँ से निकालता ना तो वी को यहाँ से निकालना पड़ता मुझे। सिंपल है दोस्त, है ना। मुझे किसी भी सूरत में आई को 90 एंगल जितना आगे रखना है, तो है ना, ये तो जिस हिसाब से आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ड्राइंग दिया उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ओके चल, आई बी से ए फ्लो हो रहा है, तो जरा डायरेक्शन बता दे उसको भैया, ये है ना, बी से ए फ्लो हुआ ना, ये गया ए के अंदर, ये चल ठीक है। अब दोस्तों इस केस में क्या हो रहा है, आप शांति से देखिए, जैसे जैसे करंट प्लेट ए में आ रहा है, प्लेट ए में करंट आ रहा है, आजा 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 आजा, मैक्सिमम है करंट दोस्त, करंट मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम 5 एम्पियर मान ले, मैक्सिमम करंट आ रहा है। आजा आई बाहर दिल है बेकरार, ए गाना गाता है, प्लेट ए गाना गाता है, ओ मेरे करंट आजा आजा आजा, आ गया करंट। तो दोस्तों उसी टाइम क्या होता है, ओ हो सर, ए चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और सामने ही बी के ऊपर माइनस लगना स्टार्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है दोस्तों, मतलब कि ए में चार्ज बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ गया सर चार्ज, क्यों, करंट उसके अंदर आ रहा है और मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट है, आजा 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 आजा। पर दोस्तों करंट लेते लेते इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव हो गया प्लेट ए और बी पे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग हो जाएगा। अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों जो करंट आ रहा था अब उसको रोकेगा। अब तेरी जरूरत नहीं भाई, मैं फुल्ली चार्ज हूं, अब मुझे खाना नहीं खाना है, तू रुक भाई, मैं जब भूखा था तब तेरे से मैंने लिया, अब मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं, फुल्ली चार्ज हूं, मुझे अब चार्ज नहीं चाहिए। करंट का मतलब चार्ज ना, हाँ, मुझे अब चार्ज नहीं चाहिए। तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ही करंट को रोक देता है। तो करंट 4 3 2 1 और 0। अब करंट की औकात नहीं कि अंदर घुस जाए, तो दोस्तों करंट मैक्सिमम से 0 बन गया। तो उस ड्यूरेशन में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, ऐसा मैं लिख सकता हूं सर? बिल्कुल आप लिख सकते हो, है ना, आप हमारे सर हो। ठीक है, क्लियर बातें हो रही है, क्लियर हो रही है, चलो ठीक है। अब दोस्तों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर ने एनर्जी लिया ऑब्वियसली, तो एनर्जी स्टोर करता है या तो एनर्जी लेता है, सोर्स से एनर्जी लेता है दोस्त। ठीक है,
अच्छी बात है, गुड। तो दोस्तों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस केस में I पॉजिटिव है, इस तरफ है ना, जीरो के उस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव है। और देखिए आप V भी पॉजिटिव है, तो फाइनली व्हाट हैपन, अ पावर बिकम्स पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होगा। डन है। तो देखिए दोस्तों मैं पावर का ओह सर क्या बात है, क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच सर, है ना। तो फिर मजे करना, पावर पॉजिटिव। और देखिए आप दोस्तों जैसे जैसे फर्स्ट केस में चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ता है, देखो चार्ज का भी लाइन बना देता हूँ मैं, तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। वोल्टेज के साथ साथ चार्ज का लाइन बढ़ा देता हूँ, सुपर। देखो चार्ज इंक्रीज हुआ क्योंकि चार्ज बढ़ा है, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, रुक जा, पहले बराबर जा रहा है ना वीडियो। ओके ओके, चल भाई, चल 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 फटाफट। आ जा। अरे वीडियो देखना पड़ता है ना, मैं बोलते जाऊँ और वीडियो कट हो जाए तो चला जा। अब 1 to 2 में क्या बात है दोस्तों, 1 to 2 वाले में देख, तो पोर्शन देख 1 to 2 वाला। हाँ चला जा। ओ मेरा यार है रब वर्गा, इश्क करूँ या करूँ इबादत, इश्क करूँ या करूँ इबादत, इक्को ही गल है, हर भी अल्लाह, हर भी अल्लाह। दोस्तों आराम से देखना, 1 से 2 वाली मीटर में क्या हो रहा है, 1 से 2 वाली मीटर में। और बाप रे सर, करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। देख पा रहे तू, पहले पॉजिटिव था अभी नेगेटिव है, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज है ना, करंट का डायरेक्शन चेंज। एसी सोर्स जुप स्विच हो गया। हाँ अब क्या था, इस सीन में क्या हुआ था, बहुत सारे पॉजिटिव इस तरफ थे, बहुत सारे पॉजिटिव थे, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव 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 थे। अब दोस्तों है ना, वही सीन मैंने लिया है। दूसरे सीन में क्या हुआ, ये वाले पोर्शन में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब कि अब करंट इस तरफ जाने लगा, इस तरफ जाने लगा। इस तरफ का मतलब बी के अंदर जा रहा है और ए से बाहर निकल रहा है, तो ए में से बाहर निकल रहा है और बी के अंदर जा रहा है, जूम। तो दोस्तों डायरेक्शन कौन सा हुआ, ए टू बी, ए टू बी, है ना, डायरेक्शन कौन सा हुआ, ए टू बी। तो चलिए लिखिए शांति से, आई ए टू बी। आई का वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों, आई का वैल्यू देखिए 0 से मैक्सिमम हो रहा है, पर ऑपोजिट है ना। हाँ 0 to आई मैक्सिमम माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। अब दोस्तों क्या हो रहा है, शांति से सुनना, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो देखो करंट यहाँ पे जाने लगा, करंट यहाँ पे जाने लगा, मतलब कि यहाँ पे प्लस जमा होने लगा, ओहो, और यहाँ पे माइनस जमा होने लगा, ये माइनस हो गया ना एसी सोर्स का, यहाँ पे माइनस जमा, यहाँ पे प्लस जमा होने लग गए, तो क्या सीन होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस गॉन 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 गॉन, ए और बी प्लेट चार्ज लेस हो गया भैया, या तो बोल सकते हैं चार्ज कम होने लगा। क्यों, ये प्लस इस माइनस को मार देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो प्लेट बी और प्लेट ए पे जितना ज़्यादा चार्ज था अब वो कम हो जाएगा, मतलब प्लेट क्या हो जाएगी, चार्ज लेस हो जाएगी, ठीक है, या तो चार्ज उस पर का कम हो जाएगा, वैसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख मैं बना दूं ड्राइंग, ओ चला जा। तो दोस्तों ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे थोड़े ही पॉजिटिव बचेंगे, यहाँ पे थोड़े ही नेगेटिव बचेंगे। मैं तो क्या फेवर में था मालूम है, मैं तो क्या फेवर में था, ये प्लेट पे कुछ बताओ ही नहीं, प्लेट ऐसा ही बनाऊं बस, क्योंकि दोनों प्लेट न्यूट्रल हो गया दोस्तों, प्लेट पे चार्ज 0 हो गया है ना। तो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला है कि थोड़ा माइनस बता और थोड़ा प्लस बता। वो क्या शो करता है कि जो चार्ज था पहले केस में 1/4 भाग में जो चार्ज था, अब वो चार्ज वापस से चला गया, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया,
ठीक है, तो लिख सकता हूं दोस्तों कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, है ना। डन है, एक बार रुक जा, हाँ दिख तो रहे, टेंशन नहीं, चला जा। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, मतलब यहाँ पे आई इस केस में देखो नेगेटिव साइड है और V पॉजिटिव साइड है, तो अब पावर क्या बोल सकते हो, नेगेटिव ना, मतलब कि एनर्जी सोर्स को वापस मिल रहा है। हाँ भाई, सोर्स को वापस एनर्जी दे रहा है, वो सोर्स को वापस एनर्जी दे रहा है, ठीक है दोस्तों। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, जिस दिन जीनेट का लेक्चर आएगा शाहरुख से बड़ा तू फैन हो जाएगा रे मेरा। हाँ चला जा, ठीक है, फिर गाना गाते घूमेगा, मैं तेरा हाय रे जबरा हो रे जबरा फैन हो गया। ठीक है चला जा यार, लेक्चर का गैप बहुत हो जाता है यार, लेकिन आप नहीं मानोगे दोस्तों, टाइम चला जा। अब दोस्तों 2 से 3 वाला पोर्शन है, देखो उसमें भी करंट तो नेगेटिव ही है, मतलब कि करंट का डायरेक्शन यही है, कोई इश्यू नहीं है। इसमें सीन क्या हुआ, 1 से 2 वाले ने थोड़े से नेगेटिव बचे हैं, मैं तो ये बोलूँ कुछ नहीं बचा है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में थोड़ा नेगेटिव बताया, थोड़ा पॉजिटिव बताया। एक्चुअली में क्या हुआ, कैपेसिटर चार्जलेस हो गया, प्लेट बी न्यूट्रल, प्लेट ए न्यूट्रल, ठीक है। तो देखो न्यूट्रल है दोनों, अब काम तो चालू ही है, करंट का बहना देखिए दोस्तों, करंट बह रहा था तो उसने सारे माइनस को मार दिया, प्लेट को न्यूट्रल कर दिया। करंट तो बहना चालू ही है, उसी डायरेक्शन में करंट बहना चालू ही है। तो अब क्या होगा, इस प्लेट पे बहुत सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, एक बार पॉजिटिव गए, माइनस को तो मार ही दिया, अब प्लेट न्यूट्रल हो गया, लेकिन चार्ज का आना तो चालू है, करंट मतलब चार्ज रे, तो चार्ज का आना तो चालू है, तो पॉजिटिव वापस इकट्ठा होते जाएंगे इधर, और इधर नेगेटिव भर गया। फिर से हरी भरी भाई, हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, हाँ कभी खुशियाँ कभी गम, कभी खुशियाँ, ऐसी वाली बात है, चला जा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम, बोलिए। कैपेसिटर वापस चार्ज हो गया, तो I का डायरेक्शन A to B ही है। I देखिए दोस्तों, I क्या हो रहा है, I मैक्सिमम से 0 हो रहा है, I जो है मैक्सिमम टू 0 हो रहा है, ठीक है। और फिर से खुशियों का माहौल, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, हाँ ठीक है, चला जा। I है दोस्तों नेगेटिव, V भी दोस्तों है नेगेटिव, देखिए V नेगेटिव साइड में, तो फाइनली पावर पॉजिटिव होता है, मतलब ये कैपेसिटर एनर्जी लेता है सोर्स में से। बोलिए क्या समझाऊं रे, बराबर है कि नहीं है, चला जा। क्लियर हो रही है बात, हाँ। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तब तक में करंट 0 हो गया। ऑब्वियसली सर, कैपेसिटर चार्ज ले रहा है, अब वो फुल्ली चार्ज हो गया, तो अब वो करंट नहीं लेगा, स्टॉप, है ना, चला जा। अब लास्ट पोर्शन है 3 से 4 वाला, 3 to 4। अच्छा, इसमें इन पोर्शंस में अपने बात करना भूल गए दोस्तों, इसमें पावर नेगेटिव, ये नेगेटिव। तीसरे पोर्शन में पावर, चार्ज कहाँ है, पावर कैसा, पॉजिटिव, देख पा रहे हैं आप, चार्ज पॉजिटिव है ना, चार्ज पॉजिटिव हो गया, ओके। अब दोस्तों इन तीनों केसेस में हम उसको तो भूल ही गए। दूसरे केस में देखो चार्ज कम हो रहा था, चार्ज कम हो गया। तीसरे केस में देखो चार्ज बढ़ गया, हाँ चार्ज बढ़ गया ना, हाँ चार्ज बढ़ गया सर, लेकिन ऑपोजिट, पोलैरिटी चेंज, आप ऐसा लिख सकते हो, पोलैरिटी चेंज हो गया। कैसे पोलैरिटी चेंज हो गया, देखो सर पहले केस में बी पे बहुत सारे नेगेटिव थे, अब तीसरे केस में देख लो बी पे बहुत सारे पॉजिटिव हैं, तो पोलैरिटी चेंज हो गया, ठीक है।
तो देखिए इसलिए चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन देखो ऑपोजिट है ना, इसलिए देखो नेगेटिव में मैक्सिमम है, तो चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन क्या हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गया है। ओके, चलो 3 से 4 वाला लास्ट पोर्शन ले लेते हैं। आप भी फ्री आणि तुम भी फ्री आणि मैं भी फ्री, मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है, आते हैं मुसाफिर। चल भाई आजा। अभी क्या सीन है, ए पे बहुत सारे सॉरी ए पे बहुत सारे नेगेटिव बहुत सारे पॉजिटिव है ना। अब दोस्तों हो क्या रहा है, करंट देखो वो तरीके सर करंट पॉजिटिव आ गया, मतलब कि वापस से सोर्स ने पलटी मार दी। अब करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, इधर से इधर जाएगा और इधर से निकलेगा। ठीक है सर। अब देख तो करंट इधर से जा रहा है, मतलब ये जो नेगेटिव है उसके बाजू में जाके देखो पॉजिटिव बैठ जाएगा और यहाँ नेगेटिव बैठ जाएगा। वापस क्या रामायण होगी, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर दे जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल कर दे जाएंगे। वापस से कैपेसिटर न्यूट्रल होना स्टार्ट हो जाएगा, वापस से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हल्के फुल्के से थोड़े से माइनस बचेंगे, यहाँ पे हल्के फुल्के से थोड़े प्लस बचेंगे, है ना। तो ये है दोस्तों कामकाज, डायरेक्शन चेंज। हाँ ठीक है, तो अब आप वीडियो पोज करके अपने आप से लिख भी सकते हो, लिखना हो तो टेंग आई का डायरेक्शन B to A फ्लो होता है। भाई आप लिखना हो I फ्लोज फ्रॉम B to A, ऐसा I बिकम्स 0 to मैक्सिमम। कैपेसिटर का गम हो गया वापस, कैपेसिटर खुशियों का माहौल चला गया है मैदान में, I पॉजिटिव हो गया, V नेगेटिव। भाई I पॉजिटिव V नेगेटिव, तो पावर कैसा नेगेटिव हो गया, मतलब कि सोर्स को एनर्जी वापस मिल रहा है। ठीक है, डन है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं दोस्त कि भाई 1/4 में एनर्जी लिया, 1/4 में एनर्जी दिया, तो आधे चक्कर में ही एनर्जी प्लस माइनस 0। तीसरे 1/4 में एनर्जी लिया, चौथे 1/4 में एनर्जी दिया, है ना। तो ये पोर्शन है लेना, ये पोर्शन है एनर्जी वापस देना। ये पोर्शन में कैपेसिटर सोर्स में से एनर्जी लेता है और इस पोर्शन में एनर्जी वापस देता है। ठीक है, एब्जॉर्ब एमिट। ठीक है, डन है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है तू, बिल्कुल, तेरे ऐसा कौन हो। चलो ठीक है, अब इसको दोस्तों आपको शो करना है। फिनिश हो गया, अब एग्जाम में इतना ही लिखना है आपको, बहुत हो गया। मान लो इसको आपको शो करना है तो आप ऐसे भी तो शो कर सकते हैं। कैसे पता है, चलो आपको पता है दोस्तों, ओनली कैपेसिटर में I लीड्स V by 90, तो V यहाँ पे होगा तो I यहाँ पे होगा। फिक्स्ड बात है। चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहले में ही V पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो I पॉजिटिव में ही घट रहा है। ठीक है, ये माइनस में मैक्सिमम, ये प्लस में मैक्सिमम। चलो तो V पॉजिटिव में बढ़ रहा, I पॉजिटिव में घट रहा, V पॉजिटिव में बढ़ रहा, I पॉजिटिव में घट रहा। ठीक है, चला जा। फिर ये V, हाँ V यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे आ गया। देखो अब V पॉजिटिव में घट रहा तो I नेगेटिव में बढ़ रहा। ठीक है, V पॉजिटिव में घट रहा, I नेगेटिव में बढ़ रहा। ठीक, अब यहाँ पे आ गया I, यहाँ पे आ गया V नेगेटिव में बढ़ रहा है, I नेगेटिव में घट रहा है, V नेगेटिव में बढ़ रहा है, I नेगेटिव में घट रहा है। अब V यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे आ गया, V नेगेटिव में 0 हो रहा है, I पॉजिटिव में मैक्सिमम हो रहा है, V नेगेटिव में 0 हो रहा है, I पॉजिटिव में मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं पावर शो करना भूल गया हूँ,
ठीक है, ये नेगेटिव, ठीक। और चार्ज को बता दो, ठीक। तो डन है। तो जरूर से दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ये जो मजूरी की है वो कैसी लगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आया, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा हिम्मत बढ़ता है और कुछ अच्छा करने का प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे तीसरे ये वाले 2 पोर्शन में गलती है, तो आप बिल्कुल यही लिखना, तो आपका राइट होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए।